हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत पास है और समय बहुत कम बचा है। आप सबकी डिमांड थी कि सर एजुकेशन सब्जेक्ट के वो क्वेश्चंस दीजिए जो एबीटीए टेस्ट पेपर्स और काउंसिल मॉडल पेपर्स में बार-बार रिपीट हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एजुकेशन शिक्षा विज्ञान के 4 सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो 10 मार्क्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। एक बात और, इस वीडियो में हमने मैथ्स यानी स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चंस को कवर नहीं किया है। उसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और इन चारों सवालों को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान से है। क्वेश्चन है, पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का प्रयोग सहित वर्णन करें और इसके शैक्षिक महत्व को लिखें। देखो स्टूडेंट्स, इसको रटना नहीं है, समझना है। पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था कि सीखना यानी लर्निंग कैसे होता है। उनका कहना था कि अगर हम किसी नेचुरल चीज़ जैसे खाना के साथ किसी आर्टिफिशियल चीज़ जैसे घंटी को जोड़ दें तो हमारा दिमाग आर्टिफिशियल चीज़ पर भी वैसे ही रिएक्ट करता है। जैसे स्कूल की घंटी बजते ही आपको लगता है कि छुट्टी हो गई या लंच हो गया, भले ही आपने घड़ी न देखी हो। यही है कंडीशनिंग। चलिए अब इसका प्रॉपर आंसर देखते हैं जो आपको एग्जाम में लिखना है। इंट्रोडक्शन। सीखने के सिद्धांतों में इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कंडीशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इसका मेन पॉइंट ये है कि सीखना एक तरह का एसोसिएशन यानी जुड़ाव है। जब एक नेचुरल स्टिम्युलस यानी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ एक आर्टिफिशियल स्टिम्युलस यानी कृत्रिम उद्दीपक को बार बार लाया जाता है तो इंसान आर्टिफिशियल चीज के लिए भी वही रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया देता है। पावलोव्स एक्सपेरिमेंट, पावलोव का प्रयोग। पावलोव ने यह एक्सपेरिमेंट एक कुत्ते पर किया। बिफोर कंडीशनिंग। जब कुत्ते के सामने भोजन यानी फूड रखा गया तो उसके मुंह से लार यानी सलाइवा टपकने लगी। ये एक नेचुरल रिएक्शन था। फिर पावलोव ने भोजन देने से पहले एक घंटी यानी बेल बजाई। घंटी बजी, फिर खाना दिया। ऐसा कई बार किया गया। आफ्टर कंडीशनिंग। अंत में केवल घंटी बजाई गई लेकिन खाना नहीं दिया गया। फिर भी कुत्ते के मुंह से लार यानी सलाइवा टपकने लगी। कंक्लूजन। कुत्ते ने घंटी और खाने के बीच एक कनेक्शन बना लिया और घंटी की आवाज पर ही रिएक्ट करना सीख लिया। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, शैक्षिक महत्व। गुड हैबिट्स। बच्चों में साफ सफाई और समय की पाबंदी यानी पंक्चुअलिटी जैसी अच्छी आदतें इसी कंडीशनिंग से डाली जा सकती हैं। रिमूव फियर। अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट या टीचर से डरता है तो उसे प्यार और अच्छे बिहेवियर से जोड़कर उस डर को दूर किया जा सकता है। लैंग्वेज लर्निंग। छोटे बच्चों को एप्पल शब्द सिखाने के लिए सेब की फोटो दिखाई जाती है। ये भी कंडीशनिंग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन है, ब्रूनर के खोजपूर्ण अधिगम यानी डिस्कवरी लर्निंग सिद्धांत की विवेचना करें और इसका शैक्षिक महत्व लिखें। स्टूडेंट्स, जेरोम ब्रूनर का कहना था कि बच्चों को रट्टू तोता रोट लर्निंग मत बनाओ, उन्हें खुद खोज यानी डिस्कवर करने दो। जैसे अगर मैं आपको सीधा बता दूं कि आग गर्म होती है तो शायद आप भूल जाएं, लेकिन अगर आप खुद आग के पास हाथ ले जाकर महसूस करें तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसे ही कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। इंट्रोडक्शन। जेरोम ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग का सिद्धांत दिया। ये रटने रोट लर्निंग का विरोध करता है और कहता है कि स्टूडेंट्स को एक्टिव होना चाहिए। मीनिंग, इसमें स्टूडेंट्स को सीधा आंसर नहीं दिया जाता, उन्हें एक सिचुएशन या प्रॉब्लम दी जाती है जहां वे खुद दिमाग लगाकर एक्सप्लोर करके नए रूल्स और नॉलेज को खोजते हैं। मेन फीचर्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन। छात्र चुपचाप सुनते नहीं हैं बल्कि खुद करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तरीका पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आधारित है। प्रीवियस नॉलेज, नई चीज खोजने के लिए छात्र अपने पुराने ज्ञान यानी पास्ट एक्सपीरियंस का यूज करते हैं। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, लॉन्ग टर्म मेमोरी, खुद खोजा गया ज्ञान हमेशा याद रहता है। मेंटल ग्रोथ, इससे सोचने की शक्ति यानी क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इंटरेस्ट, ये बोरिंग नहीं होता, इसमें बच्चों को मजा आता है और वे खुद मोटिवेटेड रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन किसे कहते हैं? अभिप्रेरणा चक्र यानी मोटिवेशन साइकिल का वर्णन करें
और सीखने में इसकी भूमिका बताएं। सिंपल भाषा में मोटिवेशन वो पेट्रोल है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। आप अभी ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए। यही मार्क्स की चाहत आपकी मोटिवेशन है। इसके बिना कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकता। डेफिनेशन: मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मूवरे से बना है, जिसका मतलब है मूव करना या गति करना। ये एक अंदरूनी ताकत यानी इंटरनल फोर्स है जो हमें किसी गोल यानी लक्ष्य को पाने के लिए काम करने पर मजबूर करती है। स्किनर ने कहा था, मोटिवेशन सीखने का सुपर हाईवे है। मोटिवेशन साइकिल यानी अभिप्रेरणा चक्र। ये एक साइकिल है जो 3 स्टेप्स में चलता है। नीड, आवश्यकता। सबसे पहले किसी चीज की कमी महसूस होती है, जैसे भूख या अच्छे नंबर की जरूरत। ड्राइव यानी अंतर्नोद। ये नीड हमें बेचैन करती है और एक्शन लेने के लिए पुश करती है, जैसे खाना ढूंढना या पढ़ाई करना। गोल अचीवमेंट। जब लक्ष्य मिल जाता है तो तनाव कम हो जाता है। रोल इन लर्निंग, सीखने में भूमिका। रेडीनेस। बिना मोटिवेशन के छात्र मानसिक रूप से यानी मेंटली तैयार नहीं होता। फोकस। ये स्टूडेंट्स का ध्यान एक जगह बनाए रखता है। एनर्जी। मोटिवेटेड स्टूडेंट्स ज्यादा मेहनत करते हैं और जल्दी हार नहीं मानते। अब आते हैं आज के आखिरी और क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन है, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस की परिभाषा दें। शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि के उपयोग लिखें। अक्सर हम सोचते हैं कि जिसके मार्क्स ज्यादा हैं वो इंटेलिजेंट है, लेकिन साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस का मतलब है आप किसी नई मुसीबत यानी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और नए माहौल में कैसे एडजस्ट करते हैं। डेफिनेशन: बुद्धि इंटेलिजेंस एक जटिल मानसिक योग्यता है। इसे हम तर्क करने यानी रीजनिंग, योजना बनाने, प्लानिंग और अनुभव से सीखने की क्षमता कह सकते हैं। वेक्सलर के अनुसार बुद्धि वो कैपेसिटी है जिससे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है और अपने एनवायरनमेंट के साथ सही एडजस्टमेंट करता है। यूज इन एजुकेशन यानी शिक्षा में उपयोग। क्लासिफिकेशन: आईक्यू टेस्ट के आधार पर हम छात्रों को बांट सकते हैं कि कौन गिफ्टेड है, कौन एवरेज है और किसे ज्यादा मदद की जरूरत है। करियर गाइडेंस: इससे पता चलता है कि छात्र किस फील्ड जैसे साइंस, आर्ट्स या टेक्निकल के लिए सही रहेगा। डायग्नोसिस: अगर कोई छात्र पढ़ाई में कमजोर है तो बुद्धि परीक्षण से उसकी असली समस्या का पता लगाया जा सकता है। सिलेबस डिजाइन: बच्चों के दिमाग के लेवल यानी मेंटल एज के हिसाब से ही किताबें और सिलेबस तैयार किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे एजुकेशन सब्जेक्ट के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो एबीटीए और काउंसिल मॉडल पेपर्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट्स बना लीजिए। जैसा मैंने पहले कहा, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चंस और इन सवालों का पीडीएफ फाइल हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन कर लो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लाऊं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, सर नेक्स्ट पार्ट प्लीज। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।